Hello, my dear student. Welcome to Rao Classes Purnia. Myself Arkeshin. Today, I am going to teach you animal tissue. Animal tissue. Do you know what is the importance of animal tissue to qualify in your NEET preparations? अच्छे डॉक्टर बनने के लिए we all are knowing that human physiology is very important topics. Human physiology is very important topic to be a good doctor also. And to make your concept very clear in human physiology, you have to make your concept very clear also in animal tissue. So हम लोग आज animal tissue का स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि कोई भी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं. अगर कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ, हमने कहा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म consist of different types of cells. So groups of cell with similar embryonic origin and specific function is known as tissue. जब आपने देखा कि हमारा शरीर वेरियस टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, तो टिश्यू को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेल जिनके एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन एक हो, जो कि एक खास काम करे, उनको हम टिश्यू कहते हैं. अब हम यहाँ से आगे टिश्यू का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट. सबसे पहले हम लोग एनग्रीव की बात करते हैं. ये जो एनग्रीव साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल coined the term tissue for plant. पौधों के लिए सबसे पहले एनग्रीव ने टिश्यू टर्म को क्वाइन किया था. लेटर ऑन बिचार्ट, ये जो साइंटिस्ट थे 1771 टू 1802 में आए और इन्होंने क्वाइंड द टर्म टिश्यू एंड फॉर दिस कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन के चलते बिचार्ट जो हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहलाते हैं. फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इन्हें बोला जाता है. आपको ये भी जानकारी रखनी है कि मेयर जो साइंटिस्ट थे, मेयर 1819 में क्वाइंड द टर्म हिस्टोलॉजी. मेयर साहब 1819 में हिस्टोलॉजी टर्म को क्वाइंड किए. और हिस्टोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. हिस्टोलॉजी ब्रांच ऑफ जूलॉजी है. दिस इज ब्रांच ऑफ जूलॉजी, जहां हम लोग टिश्यू के हर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. ब्रांच ऑफ जूलॉजी डील्स विथ एवरी एस्पेक्ट ऑफ टिश्यू. नाउ हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे
और वो हैं मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सेपरेट ब्रांच बनाया फॉर द डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू, और इनको इस कंट्रीब्यूशन के चलते इनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा गया। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो हम लोगों ने अभी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में 4 साइंटिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किया। एनग्रू, निमियाह ग्रू, ये 1682 में आए थे। 1682 में निमियाह ग्रू साहब आए 1682 में, और इन्होंने सबसे पहले टिश्यू टर्म का क्वाइन किया फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट। लेटर ऑन 1772 से 1802 में बिचार्ड साहब आए, उन्होंने टिश्यू टर्म को क्वाइन किया, और इन्हें हम लोग फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के रूप में जानते हैं। लेटर ऑन मेयर साहब, उन्होंने हिस्टोलॉजी टर्म क्वाइन किया, और हिस्टोलॉजी में ही हम लोग टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और मार्सेलो मालपिघी जी ने इनका एक अलग कंट्रीब्यूशन है, ये सेपरेट ब्रांच बनाया हिस्टोलॉजी को, जहाँ पे हम लोग टिश्यू के हर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और उनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे कि टिश्यू का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनका शरीर वो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज़ बनती हैं और भी दूसरे स्ट्रक्चर होती है। सो नाउ वी विल स्टडी फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। तो आपको मालूम है कि हमारा शरीर वेरियस टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर टिश्यू कैसे बनती है? आपको जाइगोट के बारे में जानकारी है। आप जानते हैं कि ये जाइगोट सिंगल सेल्ड यूनिट है। ये जाइगोट जो सिंगल सेल है, इसके अंदर क्लीवेज नामक एक प्रोसेस होती है, और क्लीवेज के प्रोसेस होने से नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग ब्लास्टूला कहते हैं। ये ब्लास्टूला के अंदर फिर से डिफ्रेंशिएशन होती है। इस ब्लास्टूला के अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है, और डिफ्रेंशिएशन होने से गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन होती है। गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन होती है। ये गैस्ट्रूला अगेन डिफ्रेंशिएट करती है। इसके अंदर भी डिफ्रेंशिएशन होती है, और डिफ्रेंशिएशन होने से इसके अंदर टिश्यूज़ बनती है, वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनती है, एंड अदर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होती है, अदर स्ट्रक्चर बनती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन सेल डिफरेंशिएशन या सेल स्पेशलाइजेशन से होती है। आपके शरीर के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, वो सेल के डिफरेंशिएशन और सेल के स्पेशलाइजेशन होने से होती है। अब जब हम लोग टिश्यूज़ के बारे में जाने कि टिश्यूज़ हमारे शरीर के अंदर किस तरह से बनती है, तब इसके बाद हम लोग ये देखें कि अगर कोई टिश्यूज़ हैं, तो उस टिश्यूज़ के अंदर सेल किस प्रकार से अपने आप को अरेंज करके रखता है। तो हम लोग यहाँ से अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड टिश्यू देखें। आप मान लो कि ये एक कोई टिश्यूज़ है, और इस टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं। इस टिश्यूज़ के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं, और ये जो सेल हैं, ये वेरियस टाइप ऑफ ये सभी सेल्स हैं। ये जो सेल हैं,
ये चारों तरफ से एक फ्लूइड से भरी होती है, सेमी फ्लूइड होती है। सेमी फ्लूइड आप कह सकते हो, इसको जेल लाइक कह सकते हो। जेल लाइक फ्लूइड हर सेल को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। ये इस फ्लूइड को हम ग्राउंड या आप इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हो। ये टिश्यू फ्लूइड है, या इसी को हम लोग ग्राउंड फ्लूइड भी कहते हैं। ये ग्राउंड फ्लूइड है, यानी एक टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो सभी सेल चारों तरफ से इस टिश्यू फ्लूइड जो जेल है, सेमी फ्लूइड है, उससे चारों तरफ से घिरी हुई होती है। ये जो टिश्यू फ्लूइड है, इस टिश्यू फ्लूइड का क्या काम है? ये क्या करती है? ये प्रोवाइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट। मतलब कि ये टिश्यू फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेगा टिश्यू के अंदर, जो तरह तरह के मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, टिश्यू के अंदर लेगा या टिश्यू से बाहर निकालेगा। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड सेमी फ्लूइड के अलावे ये टफ विथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी हो सकता है। यानी जब इसके अंदर, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर कोलाजिन फाइबर अगर मौजूद होती है, कोलाजिन फाइबर अगर इसके अंदर है, तो ये टिश्यू फ्लूइड अब ये सेमी लिक्विड नहीं होकर, सेमी फ्लूइड ना होकर के ये टफ हो जाएगी और इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाती है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये टिश्यू फ्लूइड अगर मीडियम प्रोवाइड करेगी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए कैसे वो ट्रांसपोर्ट करेगी? क्योंकि इसके अंदर तब बहुत सारे इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसके अंदर पाई जाती है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होती है, मतलब इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैपिलरी के फॉर्म में है। और ये कैपिलरी क्या करती है? जो यूजफुल मेटाबोलाइट्स होती है, आप यहाँ देखो, जो यूजफुल मेटाबोलाइट्स हैं उसको क्या करती है? टिश्यू से बाहर लेके आती है। यूजफुल मेटाबोलाइट्स को ये कैपिलरी टिश्यू से बाहर लेके आती है, और जो वेस्ट मेटाबोलाइट है उसको क्या करती है? टिश्यू के अंदर लेके आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो सेल किस तरह से अरेंज्ड है। तो आपने देखा ये वेरियस टाइप ऑफ सेल है। इस सेल को चारों तरफ से टिश्यू फ्लूइड या जिसको ग्राउंड फ्लूइड कहते हैं, वो चारों तरफ से कवर किए हुए है। और ये टिश्यू फ्लूइड लिक्विड के फॉर्म में, सेमी लिक्विड के फॉर्म में हो सकती है, जेल लाइक हो सकती है। हमने आपको ये भी कहा कि ये जो है वो टफ विथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी हो सकती है। कब? जब उसके अंदर कोलाजिन फाइबर मौजूद होगी तब। इसके अलावा यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैपिलरी के फॉर्म में है, और कैपिलरी के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट्स का। तो जो यूजफुल मेटाबोलाइट्स हैं वो इस टिश्यू से बाहर इसी कैपिलरी के जरिए आती है, और जो वेस्ट मेटाबोलाइट है वो टिश्यू के अंदर यानी सेल के अंदर इसी कैपिलरी के अंदर जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और हम लोग यहाँ देख लें कि जब हम लोग ये टिश्यू के अंदर सेल का अरेंजमेंट, तब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये देखेंगे टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखते हैं। टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम लोग साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल के अंदर, यानी हम टिश्यू को सेल के साइज, सेल के शेप और सेल के फंक्शन के आधार पर
4 कैटेगरी में टिश्यू को डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहली है वो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। जो सेकेंड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा जो है वो मस्कुलर टिश्यू है, और जो फोर्थ है वो नर्वस टिश्यू है। यानी हम यहाँ पे 4 तरह के टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट जो लेक्चर होगा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। वन रिक्वेस्ट, you have to subscribe the channel through which you will get this lecture, and you have to like also, you will comment also, और आपको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।